ओम शांति। आज है 30 जुलाई 2026। परमात्मा शिव बाबा के महावर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जैसा अर्थात परमात्मा शिव बाबा जैसे निरंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं हो सकता है ना। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए बाबा ने कहा कि वो सारे विश्व को, है ना, सारे विश्व की बादशाही तुम बच्चों को देकर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। इसीलिए गायन है ना बाबा का कि सब कुछ करके खुद को छुपाया, भगवान के लिए ही गायन है ये। तो फिर बाबा ने बताया कि तुम बच्चों को सबको कौन सा पैगाम देना है सारे विश्व को। तो बाबा ने कहा सबको पैगाम दो कि दुख हरता सुख करता के हम बच्चे हैं, है ना, परमात्मा के बच्चे हैं, दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। तो तुमको किसी को दुख नहीं देना है, सुखदाता बाप को याद करना है और सुखदाता बाप को फॉलो करने से तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही ले लोगे और माया से मूर्छित रहोगे। जो इस पैगाम को धारण करते हैं वो 21 जन्म के लिए राज्य का भाग्य लेते हैं। 21 जन्म अर्थात सतयुग त्रेता का भाग्य। तो इस प्रकार बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। फिर बाबा ने ये भी बताया कि लोग बहुत गुरु करते हैं, है ना, बहुत उनके फॉलोअर्स भी होते हैं। जैसे बाबा ने बताया कि आगा खां, खोजों का गुरु जो है आगा खां, उसकी कितना मान रखते थे, उसको कितना रिगार्ड रखते थे कि हीरो में तौलते थे उसको, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि भल उसने बाद में कुछ भी किया हो लेकिन उसको हीरो में तौले हैं। तो गुरु का कितना मान। तो बाबा कहते हैं भगवान तो क्या है, सद्गुरु है, सबका सद्गति दाता है। तो उसका बाबा कहते हैं कि फिर मेरा कितना मान करोगे। तो बाबा कहते हैं मैं तो एकदम सूक्ष्म बिंदु हूँ, मुझे किस में तौलोगे। बाबा कहते हैं कि भगवान किसी का लेता नहीं है, भगवान तो हमेशा दाता होता है। बहुत से लोग कहते भी ना ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो दान जो है दूसरे जन्म में फल मिलता है। तो बाबा कहते हैं भगवान कभी किसी का लेते नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण को 16 कला संपन्न कहेंगे, लेकिन भगवान को 16 कला संपन्न में नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि भगवान जो है सदा ही एवर प्योर है। वो पुनर्जन्म में भी नहीं आते हैं तो पतित भी नहीं बनते हैं। जो पुनर्जन्म में आते हैं वो पतित भी बनते हैं, पहले पवित्र रहते हैं फिर पतित भी बनते हैं। तो भगवान तो कभी अपवित्र भी नहीं बनते, सदा ही प्योर होते हैं हमेशा। इसीलिए उनके लिए सागर शब्द यूज़ किया जाता है, जैसे शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। फिर बाबा ने कहा कि बहुत आजकल तो लोग अपने इसके नाम के आगे श्री लिखते हैं। श्री अर्थात होता है श्रेष्ठ। अब बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ तो कोई है नहीं, लेकिन श्री और श्रीमती लगाते रहते हैं। श्रेष्ठ तो बहुत से लोग गुरु लोग भी लगाते रहते हैं कि श्री श्री 1008, श्री श्री 108, लेकिन भगवान जैसा श्री तो कोई नहीं होता है। भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है, निराकार परमात्मा ही श्री है। उनके लिए ही श्री शब्द यूज़ करना चाहिए। श्री कृष्ण के लिए भी श्री शब्द यूज़ कर सकते हैं क्योंकि श्री कृष्ण भी इसी ज्ञान योग से श्रेष्ठ बनते हैं और विश्व महाराजन बनते हैं, इसलिए उनके लिए श्री शब्द शोभता है श्री कृष्ण के लिए। ओम शांति। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रभु की याद में व्यस्त रहिए। हम दोनों युगल भी ज्ञान में चल रहे हैं 20 साल से और दोनों ही हम 20 साल से पवित्र भी हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों के द्वारा भी बताना चाहता है कि घर गृहस्थ में पवित्र रहकर भी ज्ञान को उठाया जा सकता है। लोग जो ब्रह्मा कुमारी के बारे में उल्टा सिल्टा बोलते हैं ना, भाई बहन बना देते हैं, तो भाई बहन बनाने की बात नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया को पावन बनाने के लिए खुद पावन रहेंगे तभी तो पावन बनाने भगवान की मदद कर सकेंगे ना। ओम शांति।